हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स लर्निंग पॉइंट। आज हम क्लास 6 की इंग्लिश की बुक हनी सकल का सेकंड चैप्टर करेंगे, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। डॉग ने अपने लिए नया मास्टर कैसे ढूंढा। You may know that the dog and the wolf are closely related. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. यहाँ देखिए बच्चों, ये domesticated and tamed wild animals कहा है। domesticated and tamed का मतलब पालतू बना लेना, wild animals यानी जंगली जानवर। बहुत साल पहले तक डॉग जो था वो भी वुल्फ की तरह ही रहता था और अपना खुद का मास्टर था, लेकिन लंबे समय से ह्यूमन बीइंग्स ने वाइल्ड एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया है, पालतू बनाया है। और यहाँ आज जो स्टोरी है वो डॉग के बारे में है कि डॉग कैसे एक पालतू जानवर बना। Dogs were once their own masters and lived the way wolves do in freedom. एक समय था जब डॉग भी अपने खुद के मास्टर्स हुआ करते थे, जैसे कि वुल्फ होते हैं, और वो आज़ादी से रहते थे। Until a dog was born who was ill pleased with this way of life. अब एक डॉग था जो इल प्लीज्ड था, यानी कि खुश नहीं था जिस तरीके की लाइफ उसे मिली थी उससे। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वैंडरिंग अबाउट हिमसेल्फ। अब वो बीमार था और इस बात से वो खुश नहीं था कि वो अकेले ही अपने लिए सब करता है। He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. Frightened यानी, frightened का मतलब क्या है? Frightened यानी डरता था। वो अपने लिए खुद अकेले खाना ढूंढने और उसे खाना ढूंढना भी अच्छा नहीं लगता था, और जो लोग उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे उनसे वो डरता भी था। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on the earth. अब वो क्या चाहता था कि वो अब किसी ऐसे व्यक्ति का वो सर्वेंट बन जाए, उसका सेवक बन जाए जो धरती पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर। अब उसने ऐसा मास्टर ढूंढना शुरू कर दिया। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. अब क्या किया उसने? बहुत दूर दूर तक वो गया और वहाँ पर उसे एक वुल्फ मिला जो जितना स्ट्रॉन्ग था उतना ही ज़्यादा वॉयलेंट और फ्राइटनिंग था। बहुत ज़्यादा डर लगता था उसे देखकर ही। वेयर आर यू गोइंग डॉग? द वुल्फ आस्क्ड। वुल्फ ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ? वो कह रहा है कि मैं किसी की सर्विस में जाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? I don't see why not, the wolf said, and this agreed upon. The two of them went on together. अब वुल्फ को लगा कि मैं इसे अपना सर्वेंट क्यों ना बना लूं, और वो मान गया और दोनों एक साथ चले गए। They walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. चलते चलते अचानक वुल्फ ने अपनी नाक ऊपर लिफ्ट की, स्निफ्ट यानी कुछ सूंघा, डार्टेड क्विकली जल्दी से मूव किया उसने, वहाँ से हट गया रास्ते से और बुशेज यानी झाड़ियों के अंदर वो बहुत अंदर तक फॉरेस्ट में चला गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड। अब डॉग को बड़ी हैरानी हुई। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर? ही आस्क्ड। व्हाट हैज़ फ्राइटन्ड यू सो? अब डॉग ने पूछा कि मास्टर क्या हुआ, तुम्हें किस चीज़ ने इतना डरा दिया? कांट यू सी
देयर इज अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। कह रहे हैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि वहाँ एक बियर है, भालू है वहाँ पर, और वो हम दोनों को खा जाएगा। Seeing that the bear was stronger than Wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. अब डॉग ने क्या देखा कि बियर जो है वो वुल्फ से ज़्यादा स्ट्रांग है। भाई वुल्फ डर रहा है ना बियर से, तो वुल्फ से ज़्यादा स्ट्रांग बियर है, तो उसने डॉग ने वुल्फ की सर्विस छोड़ दी, वुल्फ को छोड़ा और बियर के पास चला गया उससे पूछने कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। बियर अग्रीड टू दिस रेडीली। बियर आसानी से तैयार हो गया एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस। अब हर्ड यानी झुंड, हर्ड ऑफ काउस। वो बियर उससे कह रहा है चलो मेरे साथ चलकर गाय का झुंड ढूंढते हैं। आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आर फिल। वो कह रहे हैं मैं काऊ को मारूंगा और हम दोनों पेट भर के खाएंगे। They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. अब वो लोग दोनों जा रहे थे और वहाँ उन्हें एक काउस का हर्ड झुंड मिला, और जैसे ही वो आगे बढ़ने लगे अचानक एक डरावनी टेरेबल नॉइज आवाज़ हुई और वो दोनों रुक गए। द काउस वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस। मूविंग यानी काउ जो आवाज़ निकालती है, वो ज़ोर से मूविंग कर रही थी लाउडली, और अचानक पैनिक में डर के मारे सभी दिशाओं में यहाँ वहाँ वो भागने लगी काउस। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रैन हैस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। बियर ने भी उनके पीछे से, पेड़ के पीछे से देखा और वो भी तेजी से भागकर फॉरेस्ट के अंदर घुस गया। Now why did I have to come here? Said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. वो कह रहा है कि मैं यहाँ क्यों आया। उसने डॉग से कहा इस फॉरेस्ट के इस एरिया में रूल तो लॉयन का चलता है। द लॉयन, हु इज ही? अब डॉग पूछ रहा है कि लॉयन, लॉयन कौन है? डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। बियर बता रहा है कि तुम्हें नहीं मालूम, लॉयन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है अर्थ पर। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर दैन एनीवन ऑन अर्थ। इसके बाद डॉग ने बोला कि बियर तब तो मैं तुम्हें गुड बाय करता हूँ, क्योंकि मैं उसे अपना मास्टर बनाना चाहता हूँ जो इस अर्थ पे, इस धरती पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। और डॉग चला गया लायन के पास उससे पूछने कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। द लायन एग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। इसके बाद लायन ने एग्री कर लिया, डॉग उसके साथ रहने लगा और लायन की उसने लंबे समय तक सेवा की, सर्व किया। It was a good life and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion. अब वो एक अच्छी लाइफ थी, डॉग को कोई कंप्लेंट नहीं थी, क्योंकि लायन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बीस्ट जो था वो फॉरेस्ट में कोई भी नहीं था। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे। अब किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो डॉग को किसी भी तरीके से परेशान करें। But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs, when all of a sudden the lion stopped. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. एक दिन वो दोनों जा रहे थे, अचानक लॉयन रुक गया, बहुत ज़ोर से उसने रोर किया और ग्राउंड पे, ज़मीन पे वो गुस्से से अपने पॉज से, पॉज यानी पंजे, पंजे से वो रगड़ने लगा। इतना ज़्यादा उसने पंजे को धरती में रगड़ा कि वहाँ पर एक छेद सा बन गया, और उसके बाद वो वहाँ से क्वाइटली चला गया।
What is it, master? Is anything wrong? Asked the dog surprised. अब डॉग फिर हैरान, उसने पूछा मास्टर क्या हुआ, क्या कुछ समथिंग रॉन्ग है यहाँ पर? I smell a man coming this way, the lion said. We would better run for it or we will be in trouble. अब लायन ने कहा कि मुझे ऐसी स्मेल आई है कि यहाँ पर एक मैन है और हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो हम ट्रबल में, परेशानी में आ जाएंगे. Oh well, then I'll say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. अब लायन की भी बारी आ गई. डॉग ने उसे भी गुड बाय बोला कि मुझे धरती पे सबसे स्ट्रॉन्ग के साथ रहना है, इसलिए मैं तुम्हें भी गुड बाय करता हूँ. एंड ऑफ द डॉग went to join the man and he stayed with him and served him faithfully. This happened long, long ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master. अब डॉग वहाँ से चला गया, उसने मैन के साथ रहना शुरू कर दिया और उसके बाद से अब तक वो मैन का सबसे लॉयल, सबसे फेथफुल है और उसने किसी और मास्टर के बारे में कभी भी नहीं सोचा. सो दिस वॉज द स्टोरी कि किस तरह डॉग को अपने लिए एक मास्टर मिला, किस तरह उसने एक स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ऑन दी अर्थ जो है वो अपने लिए ढूंढ लिया और आज तक डॉग जो है वो बहुत ही लॉयल है. आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी. सो बाय बाय.